अगर राजनीतिक लाभ के चक्कर में सब चलेगा तो पीडी और ब्राह्मण आउटरीच जो आजकल आप कर रहे हैं उसके लिए आपको ये बताना चाहिए कि भाई आपका वैचारिक बदलाव हो गया या चुनावी रणनीति या चुनावी मजबूरी आपकी आज है, इसे लेकर कम से कम तो कुछ बातें कहनी ही चाहिए ना यादव साहब। ईशान त्यागी, पहले कहा जाता था और सबको हमने सुना कि देखिए धर्म को राजनीति के केंद्र में मत लेकर आइए, धर्म को मत घसीटिए, धर्म पर बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या बदला? जो जिसको जब जिस बात की सहूलियत ठीक लगी, जिसने जिसको जिस बात के लिए फायदा पहुंचाया, उसने धर्म को राजनीति के केंद्र में पहुंचाया। तो कौन नहीं कर रहा तुष्टीकरण और कौन नहीं कर रहा है धार्मिक ध्रुवीकरण, ताकि चुनाव में फायदा मिल सके? कांग्रेस नहीं कर रही। कैसे? बिल्कुल नहीं कर रहे। कैसे? हमने कभी भी 80-20 की बात नहीं करी। हमने कभी भी देश में हिंदू मुसलमान नहीं किया। हमने कभी ये नहीं कहा कि बटेंगे तो कटेंगे। किसने कहा ये सब? ये बीजेपी के नेताओं ने कहा ना। योगी आदित्यनाथ ने 80-20 की बात करी। योगी आदित्यनाथ ने बोला कि बटेंगे तो कटेंगे। तो अगर कोई हिंदू मुसलमान की राजनीति देश में करता है और राजनीतिक फायदे के लिए करता है, प्रभु श्री राम के कंधों पे बैठ के ये राजनीति में सत्ता तक पहुंचे ये लोग, जिनके आखिरकार उनके मंदिर में भी इन्होंने चढ़ावा में चोरी कर ली, जमीन में घोटाले कर लिए, 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में कर दी, उसके बाद हजारों करोड़ रुपए मुझे लगता है गायब हो गए हैं प्रभु श्री राम की दान पेटियों में से। वो चांदी की आज चांदी की जो ईंटें थी वो कहाँ है किसी को नहीं पता है। तो अगर किसी ने हिंदू मुसलमान की राजनीति करी है देश में, आधे अधूरे मंदिर में अगर प्रभु श्री राम को स्थापित करने का काम किया, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करी जिससे 2024 के चुनाव में वोट पा सके, वो भारतीय जनता पार्टी है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। दूसरी बात, हनुमानगढ़ी की बात कर रहे थे योगी आदित्यनाथ जी। प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी, जिनके सीने में, जिन्होंने सीना चीर के दिखाया कि मेरे सीने में, मेरे दिल में माता सीता और प्रभु श्री राम बसते हैं, उनका अपमान, पवन पुत्र हनुमान का अपमान, पवन पुत्र हनुमान जी का अपमान किसने किया, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। मैं चाहूंगा कि ये वीडियो थोड़ा सा अच्छे से जूम करके सब लोग देख लें कि ये क्या है इस वीडियो में। ये देखिए कैसे किस तरह से नितिन नबीन, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो एक रथ पे चल रहे हैं जब अभी वो उत्तर प्रदेश गए थे, और कैसे पवन पुत्र हनुमान जी को, एक व्यक्ति को उनके वेशभूषा में करके, उनके जैसा दिखा के, भारतीय जनता पार्टी का उस पे झंडा उनको थमा के कैसे उनको नचाया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार प्रभु श्री राम का, हनुमान जी का, धर्म का, सनातन का अपमान करने का काम किया और राजनीति के लिए उसका इस्तेमाल करने का काम किया है। अगर इतने ही बड़े सनातनी होते तो कुंभ में हमने देखा हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए मार्केटिंग पे, बड़े बड़े पोस्टर। मैं तो खुद गया था, मुझे लगता है आप भी गई होंगी पूर्णिमा जी, मुझे मालूम नहीं है, वैसे मैं गया था, मैंने देखा बड़े बड़े पोस्टर वहां पे लगे हुए थे, मार्केटिंग पूरी, बड़े बड़ी फोटो थी नरेंद्र मोदी की और योगी आदित्यनाथ की। लेकिन वहां पे किस तरीके से कुप्रबंधन हुआ, अव्यवस्था हुई और हजारों लोग वहां पे जब भगदड़ हुई वहां पे मर गए। उसी व्यक्ति को, जो वहां पे उस समय आईपीएस अधिकारी था, उसी को यह एसआईटी की जांच थमा दी गई राम मंदिर में चोरी की। शंकराचार्य जी, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का जब मौनी अमावस्या में, ये तो इतिहास में कभी नहीं हुआ हिंदू धर्म के इतिहास में कि मौनी अमावस्या में जब स्नान करने शंकराचार्य जी जाते हैं तो उनकी पालकी को रोका गया, उनको धकेला गया, वहां पे उनके जो बटुक थे उनको शिखाएं पकड़ के खींचा गया, उनको लाठी मारी गई, उनको डंडे मारे गए, उनको लात घूसों से उनको मारा गया। कार्यक्रम से दूरी क्यों बनाई कांग्रेस ने? हाँ, मैं बताता हूँ आपको। बिल्कुल, तो फिर कार्यक्रम से दूरी क्यों बनाई? बिल्कुल बताता हूँ आपको। देखिए क्या है कि प्रभु श्री राम किसी की बपौती तो है नहीं, अभी आपने भी बोला ये बात, ना बीजेपी की है, ना आरएसएस की है, ना हमारी है, ना किसी और की है। हम प्रभु श्री राम 120 करोड़ हिंदुओं का, चाहे वो विदेश में रहते हो चाहे वो देश में रहते हो, उनके अभिभावक हैं और वही लोग उनमें आस्था रखते हैं, वो सबके हैं प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम का जब मंदिर का निर्माण हुआ तो बीजेपी और आरएसएस ने उसको अपना एक इवेंट बना दिया। दूसरा, कभी भी भगवान की जो प्राण प्रतिष्ठा होती है वो सनातन में आपको पता होना चाहिए और दर्शकों को पता होना चाहिए कि आधे अधूरे मंदिर में नहीं होती। पूरा मंदिर का जब निर्माण होता है उसके बाद प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा होती है। वहां क्या था कि शिखर नहीं बना था, और ये मैंने नहीं बोला, सिर्फ मैंने नहीं बोला, कांग्रेस पार्टी ने नहीं बोला, शिखर भी नहीं बना था प्रभु श्री राम के मंदिर का, और आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई और वहां पे शंकराचार्य जी भी नहीं गए। और मैं तो कहता हूं कि इनके सबसे बड़े मंत्री अमित शाह, पार्टी के सबसे बड़े कद्दावर नेता इनके,
वो क्यों नहीं गए मुझे बताइए। प्राण प्रतिष्ठा में भी नहीं गए, प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी नहीं गए। मैं एक सवाल पूछता हूं कि देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को क्यों नहीं बुलाया गया उसमें, शंकराचार्य जी क्यों नहीं आए उसमें, ये भी तो सवाल उठता है ना। ठीक है, ये सवाल उठना चाहिए, क्योंकि भगवान का राजनीति अभी क्या है कि विकास जब मतलब कुछ आपसे ना पूछा जाए, आपने ये बता दिया कि भाई हमारी वजह ये थी, हमारे तो इसीलिए बहुत हम सारे नहीं नेता गए, और बाकी हमारे तो बहुत सारे नेता गए, जितने लोग बाद में उसके बाद वहां नहीं पहुंच पाए उनसे भी सवाल पूछा जाना चाहिए, लेकिन आपसे कम पूछा जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल पूछिए। हमारे तो बहुत सारे, एक मिनट, ठीक है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी गए, अभी दोबारा गए थे, लेकिन रात को पुलिस आ गई थी उनके उसमें, तो राहुल गांधी को अभी तक महसूस नहीं हुआ कि उनको जाना चाहिए। एक मिनट, नहीं, एक ही मिनट क्या, एक ही मिनट, तब से उसके आप बाद बोल तो रहे हैं, मैं तो ये कह रही हूँ कि राहुल राहुल गांधी को अभी तक महसूस नहीं अखिलेश हुआ। प्रताप सिंह गए, राहुल गांधी वहां के पे अविनाश शक्ति वाले पांडे जी बयान गए, पर, कितने शक्ति हमारे वाले नेता वहां बयान पे पर जा आप नहीं चुके हैं, कहेंगे दीपेंद्र कुछ भी। हुड्डा गए। राहुल गांधी और आपके सहयोगी जो अब एक्स हो चुके हैं, उनके किसी बयान पर आप लोगों ने मैं बोल कभी देता खुलकर हूं। विरोध नहीं किया, और चाहे उसमें सनातन का अपमान होता रहा हो, हिंदुत्व को लेकर राहुल गांधी ने जितने भी बयान दिए वो सब कुछ आपको हिंदू विरोधी नजर आते हैं। हिंदू विरोध नहीं है, हिंदुओं को कब विरोध किया? की परिभाषा, मुझे एक बयान दिखा दीजिए, हिंदुत्व की आप बयान दिखा दीजिए ना। हिंदू आपके पास पूरी टीम है, आपके पास फैक्ट चेक की टीम है, आपकी पूरी रिसर्च टीम है, एक बयान दिखा दीजिए कि हिंदुओं के विरोध में राहुल गांधी ने कुछ बोला हो। राहुल गांधी जितना हिंदुओं को जानते हैं, हिंदू धर्म को जानते हैं, उतना नरेंद्र मोदी और आरएसएस के मोहन भागवत भी नहीं जानते हैं। बात समझनी चाहिए। राहुल गांधी जितना हिंदू धर्म को जानते हैं उतना नरेंद्र मोदी जानते हैं, ना मोहन भागवत जानते हैं, ना आरपी सिंह जानते हैं यहाँ पर बैठे हुए, ना अमित शाह जानते हैं, राहुल गांधी जितना जानते हैं। राहुल गांधी आपके पास पूरी रिसर्च टीम है भारत 24 की, मैं चैलेंज करता हूँ आपको निकाल के दिखा दीजिए। और एक आखिरी तस्वीर, एक और तस्वीर दिखा देता हूँ। ये कोई चुनाव नहीं था उस समय जब राहुल गांधी जी महाकाल के दर्शन करने गए थे, भारत जोड़ो यात्रा में गए थे, लेकिन हम अपनी आस्था का बखान नहीं करते, 200-400 कैमरा नहीं लेके जाते वहां पर, और ये नहीं करते कि प्रभु श्री राम के मंदिर में चोरी हो जाए और उसके बाद नरेंद्र मोदी वहां चुप बैठे रहे और विदेश में घूमते रहे। जवाब दीजिएगा, फिर उसके बाद रंजन जी, रमनीश जी आपके पास। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत कुछ बोल गए, परंतु वो एक बात नहीं बोल पाए कि जो HIV एड्स बताया था सनातन को, तब इनकी जबान में क्या हो गया था, जरा एक बार बोल दीजिए ना। जो सनातन को जिन्होंने HIV एड्स, अब तो खैर बोल देंगे क्योंकि अब उनका पार्टी से नाता भी टूट गया। जहाँ इनके नेता खड़गे साहब ने कहा था कि गंगा जी के अंदर डुबकी को लगाई जाए, प्रश्न उठाए थे डुबकी के ऊपर, तो क्या है कि सबको पता है। आरपी सिंह सर, एक बार बताइए कि हनुमान जी की जाति कौन बता रहा था? हनुमान जी की जाति कौन बता रहा था, ये भी बताइएगा कि हनुमान जी कौन सी जाति से आते हैं, ये किसने बताया था? योगी आदित्यनाथ ने बताया था, ये भी तो जाके बताइए ना। और ये भी देखते रहिए साथ में, मैं चाहूंगा कि अपने दर्शक ये भी देखते रहिए। दिखा दिया आपने, वो मुझे जवाब देने दीजिए, आप दिखाते रहिए, शांत रहिए, दिखाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। गाजे बाजे के इनको साथ, स्क्रीन पर रखेंगे, ये चलने देंगे, इनका सनातन का अपमान दिखाता रहूंगा। ओके, ये विजुअल्स दिखाते रहिए, बिल्कुल दिखाऊंगा विजुअल्स, बिल्कुल इसको दिखाइए और 2 मिनट शांत हो जाइए, मुझे जवाब लेने दीजिए। बिल्कुल ये चलता बोलिएगा सिंह साहब, रखे रहिए आप स्क्रीन पर, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिएगा सिंह साहब। देखिए, शीशा कितना बुरा लगता है। सोनिया गांधी जब रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाती थी तो हल्फनामा कोर्ट में सरकार ने क्या दाखिल किया कि राम का अस्तित्व है ही नहीं, राम तो हुए ही नहीं। ये किसी और ने नहीं, इनकी पार्टी ने हल्फनामा दाखिल किया था ना, इनकी सरकार के रहते हुए। फिर कपिल सिब्बल साहब कोर्ट के अंदर क्या कह रहे थे, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, तब तो इनकी पार्टी में थे, आजकल वो सपा के समर्थन से राज्यसभा में है, और ठोक ठोक कर कहते नहीं नहीं नहीं, कागज फाड़े, सब कुछ किया कोर्ट के सामने कि नहीं नहीं, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, राम मंदिर 2019 के बाद बनना चाहिए। अरे भाई, जिनका कैरेक्टर है, और मेरा चैलेंज से उपकार करने ईशान, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, पूरी 50 साल का मेरा काम है, अगर सोनिया गांधी जी को आप राम मंदिर ले जाएं तो बिल्कुल जाएंगी यार सिंह साहब। रमनीश अमित शाह को कब लेके जा रहे हैं आप राम मंदिर, ये बताइए। अमित शाह को कब ले जा मेरा रहे हैं? चैलेंज ले लीजिए, क्या वो रास्ता नहीं पता उनको? अभी सोनिया नितिन गांधी नवीन राम गए मंदिर थे, ले वहां जाओ। पर लखनऊ गए थे, 120 अरे किलोमीटर रास्ता अयोध्या उनको जी पता है, है, चले जाते ना, रास्ता हनुमानगढ़ी भी उनको चले जाते, राम मंदिर भी चले जाते। लेकिन दिक्कत यह है कि जब चढ़ावा चोरी करी हो, चंदा चोरी करी हो, प्रभु श्री राम की भावनाओं को आहत किया गया हो, सनातन की भावनाओं को आहत किया गया हो, तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं है नितिन नवीन, आप रुकेंगे, मुंह दिखाने सिंह के साहब आप भी काबिल नहीं रुकेंगे, है ईशान आप भी योगी आदित्यनाथ, रुकेंगे। मुंह दिखाने रमनीश के जी काबिल जल्दी नहीं से। है पंकज चौधरी, ठीक है, इसलिए नहीं गए अयोध्या। ठीक है, रमनीश।